देखें जी क्वेश्चन नंबर करते हैं 23, बल्कि 22। तो 22 में आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई जी पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिख लें 1/2 काइनेटिक एनर्जी का 1/2 kx², और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, बल्कि kx0 का स्क्वायर इंटू 1 - x² डिवाइड बाय x0 का स्क्वायर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू 1/2 kx का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 kx से कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी क्या रह गया आपके पास, x0 का स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x0 का स्क्वायर माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर। ओके, सॉल्व करें, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास रह जाएगा, इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे x0 का स्क्वायर आ जाएगा। आपने x की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास आ जाएगी x0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, और इस स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, दैट इज़ प्लस माइनस x0 का स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2। ठीक है, दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बना, दैट इज़ बीटा ऑप्शन। ठीक है, तो आगे देखें जी। अब यहाँ पे देखें आपके पास 22 में भी ये बीटा बनता है, और 23 में आप देखें आपके पास ये एम्पलीट्यूड हमने यहाँ पे क्या कहा हुआ, उसने एक ही टर्म्स में एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, तो आपके पास चार्ली ऑप्शन ठीक बन जाएगा। ठीक है जी, आगे देखें 24th MCQ। 24th MCQ के अंदर यहाँ पे रख लेते हैं थोड़ा सा। 24th MCQ के अंदर देखें, कहता है अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम, ठीक है, इज़ एग्जीक्यूटिंग SHM, एग्जीक्यूट कर रहा है SHM। ये हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। आगे 25 वाला देखें, कहता है अ पार्टिकल परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड के पीरियड से क्या परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। कहता है द टाइम टेक बाय द टू कवर इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, अब ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं MCQ, अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं तो। अगर वैल्यूज़ नहीं याद तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले सॉल्व करते हैं हम, तो याद रख लेते हैं फिर के तरीका भी क्या होता है। x इज़ इक्वल टू x0, उसने कहा फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर मीन पोजीशन कहा हो तो फैक्टर साइन ऑफ थीटा ओमेगा टी यूज़ होता है। ठीक है, और अगर एक्सट्रीम पोजीशन से कहा हो तो साइन थीटा की जगह पे हमने साइन की जगह पे क्या लिख देना है, कॉज लिखना है। ठीक है, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम आ गया इज़ इक्वल टू x0, यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, x0 से कैंसिल, 1/2 इज़ इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 डिवाइड बाई टी, क्योंकि उसने पीरियड मांगा हुआ है आपसे। ठीक है, टाइम टेकन, क्योंकि हमने टाइम टेकन निकाल के देना है उसको, तो टाइम टेकन ये है। आगे इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, साइन इनवर्स 1/2 इज़ इक्वल टू 2 डिवाइड बाई टी, और ये आपके पास टी आ गया। ये आपके पास सॉल्व करें इसको, क्या आ जाएगा, दैट इज़ π/6। ठीक है, वैल्यूज़ याद करना बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है जी, पाई से गया, और बाकी सॉल्व कर लें, आपके पास कितना आ जाएगा, t/12 इज़ इक्वल टू दिस वन। ठीक है, अब उसने यहाँ पर पीरियड आपको कितना बताया हुआ है, कहता है इट्स पीरियड इज़ 2 सेकेंड। तो यहाँ पे t की जगह पे हम क्या लगाएंगे, 2 पुट कर देंगे, और ये इसको सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1/6 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर आपको ये पोर्शन, आपको MD कैट में ये वाला ज़बानी याद होना ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये याद होता तो आप डायरेक्ट पुट करते और आंसर निकाल लेते, लेकिन आपको ये सारा प्रोसीजर करना पड़ा। लेकिन ये कब है, जब आप मीन पोजीशन से काम कर रहे हो। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन से क्या आता है वो भी आप निकाल के देख लें, उसका आंसर t/समथिंग आएगा। ठीक है, तो वो भी याद कर लें। अच्छा जी, आपके पास डेल्टा ऑप्शन ठीक हो गया। आगे देखें जी 26 में MCQ कहता है अ पर्सन मेजर्स द
टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनसाइड अ स्टेशनरी लिफ्ट, ठीक है, एंड फाइंड इट टू बी टी उसने फाइंड आउट कर लिया। यानी कि एक बंदे ने स्टेशनरी पोजीशन के अंदर टाइम पीरियड टी फाइंड आउट किया लिफ्ट के अंदर, एंड लिफ्ट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई। एक्सेलरेशन कितना, g/3। इस तरह का एक MCQ हम पहले भी इसी वर्कशीट में कर चुके हैं। कहता है द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इस, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होगा। तो कैसे मूव कर रही है जी लिफ्ट, अपवर्ड मूव कर रही है। तो क्या वही फार्मूला L/G, नीचे की जाने के लिए माइनस लगाया था, ऊपर जाने के लिए प्लस लगा देंगे, ठीक है। ये एक्सेलरेशन ए की वैल्यू उसने बताई हुई है आपको, बताएं कितनी है, L डिवाइड बाय वैल्यू कितनी है g/3, दैट इज़ प्लस g/3, ठीक है। सॉल्व कर लें इसको, 3 + 4 यानी कि आपके पास L डिवाइड बाय 4g/3 आ जाएगा। यानी कि इसको उठा के आप ऊपर ले जाएंगे, 2π√3L डिवाइड बाय 4g, और यहाँ पे आपके पास t आ जाएगा, ठीक है जी। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये जितना अंदर फैक्टर लिखा हुआ है इसको बाहर लिख लेते हैं हम। √3 का √3 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, और बाकी वैल्यू 2 √L/G आ जाएगी, ठीक है जी। और ये t आपके पास, ये यहाँ से हमने लिफ्ट का फाइंड आउट करना शुरू किया, तो हम ये देखें इतने टाइम्स टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा, ठीक है। डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, √3/2 टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, दैट इज़ चार्ली। आगे 27 वाला MCQ देखें। 27 वाले MCQ के अंदर नज़र आ रहा है आप लोगों को, देखें जी। 27 वाला MCQ क्या है, कहता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM 6 जूल, ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहा है SHM 6 जूल के साथ। कहता है व्हेन इट इज़ एट द मेन पोजीशन, जब वो मेन पोजीशन पे था, ठीक है, यानी कि मेन पोजीशन पे था तो वो काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। अब ये थोड़ी सी मैं चीज़ें जोड़ूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आए। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज़ दिस वन, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है उसकी, द मास ऑफ द पार्टिकल इतना होगा। तो देखें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, सिंपल सा फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 mv², ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो वेलोसिटी की बात ही नहीं है, ठीक है, और वो परफॉर्म कर रहा है SHM, तो इसका एक और फार्मूला भी बनता है जो हम v = r⍵ पुट कर देते हैं v की जगह पे, ठीक है। और r मैंने लेक्चर के अंदर बताया था आपको x0 के बराबर होता है, यहाँ पे ओमेगा आ गया, इसको उठा के इधर पुट कर दें, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2, ये आपके पास mx0 का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर। आपने फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड में ओमेगा को क्या पुट कर लेते हैं आप, ओमेगा इज़ इक्वल टू 2π/t, वही हम मामला यहाँ पे करेंगे, 1/2 m, ठीक है, x0 का स्क्वायर इनटू यहाँ पे 4π² आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करना शुरू करें जी, वैल्यू पुट करें। वैल्यूज़ क्या क्या हैं आपके पास, काइनेटिक एनर्जी है 16 जूल, और मेन पोजीशन से निकला है। आगे x आपके पास x0 कितना है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन आपके पास उसने बताया हुआ है 25 है, 20, यहाँ पे 1/2 मैस पहले बताएं, मैस है जी 5.12, ठीक है। और x0 कितना है आपके पास 25,
इसका स्क्वायर भी करना, ठीक है जी। आप इनटू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी, ठीक है। जो चीज़ें बाकी तो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से लिखी ही रहेंगी, चीज़ें कैंसिल ही नहीं होंगी, ठीक है। बस ये 2 इसके साथ कैंसिल करके ये ऊपर 2 लिख लें, ठीक है जी। आगे सॉल्व करते हैं, इसको उठा के इधर ले जाएं। t इज़ इक्वल टू, ये आपके पास कितना हो गया 5 और ये 25 का स्क्वायर, बड़ी लंबी वैल्यू आ रही है जी। तो देखें इसको, ये t ऊपर चला गया 5.12 इंटू 25 का स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 16। आप इनको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम एक छोटा सा काम करना भूल गए, वो था जी इसकी कन्वर्जन, ठीक है। ये सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कन्वर्ट कर लेते तो ये वैल्यूज़ हमारे पास छोटी हो जाती, तो कन्वर्ट नहीं किया हमने। तो देखें जी सेंटीमीटर है तो हम क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर 1-2 पॉइंट पीछे ले जाएं, यानी कि इसको 0.25 बना लें सेंटीमीटर वाले को, ठीक है। और आपके पास ये तो पहले ही केजी के अंदर है, तो यहाँ पे भी पॉइंट लगा लें, ठीक है। इसको सॉल्व करें, आपके पास जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये टी का भी आपके पास स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर चल रहा इधर, ये स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर अब कितना आएगा, फिर आपको स्क्वायर रूट भी लेना होगा इसका। तो ये देखें ये 5, ये इसको 5 अगर कंसिडर कर लिया जाए तो, और इसको 15 कर लें करीबन, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। 5 3 है, पॉइंट समथिंग में है ना, तो ये इसके करीब आ जाएगा। इसको 0.25 को और ये बाकी सबको ओपन करें आप, तो आपके पास आ जाएगा जी टी, इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास 0.25 इंटू पाई और नीचे आपके पास स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू, और इस दोनों को सॉल्व करेंगे, आपके पास तकरीबन जो आंसर बनेगा नियरली इक्वल टू, यहाँ पे देख लें आपके पास अगर वैल्यूज़ गिवन है तो इस तरह की वैल्यू आ जाएगी, ये पाई, तो ये आपके पास अल्फ़ा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। पाई बाय 5 के करीब बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी छोटी वैल्यू है ना आपके पास काफ़ी, तो ये इसकी वैल्यू को बड़ा बना देगी नीचे वाली, तो आपके पास ऑप्शन ये वाला ठीक हो जाएगा। आगे देखें जी, आपके पास 29 MCQ, 29 MCQ के लिए कहता क्या है, आपको चीज़ें क्या बताई हैं। कहता है अ स्टूडेंट वांटेड टू मेक, एक स्टूडेंट है जो कि बनाना चाहता है पेंडुलम जिसका जो कि 1 सेकेंड का है, वो कहता है ही यूज्ड अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, उसने लेंथ L की स्ट्रिंग यूज़ की, एंड फाउंड दैट पीरियड, और उसने क्या किया है, और उसने फाउंड किया है 1/2 सेकेंड टू गेट अ डिज़ायर लेंथ इक्वल टू। तो अगर वो उसने पहले 1 सेकेंड की का पेंडुलम बनाया, टाइम पीरियड आया तो उसने देखा लेंथ इसकी इतनी थी, ठीक है। उसने कहा अगर मैं आधे सेकंड का बनाऊं तो लेंथ कितनी लूं, ठीक है। तो प्रोपोर्शन इस्तेमाल हुई है जी, टाइम पीरियड की लेंथ के साथ प्रोपोर्शन आप जानते हैं कि इस तरह से होती है। तो T1 डिवाइड बाय T2 कर लें इज़ इक्वल टू L1 डिवाइड बाय L2 कर लें, ठीक है जी, वेरी सिंपल। तो पहले उसमें उसने क्या किया, उसने 1 सेकेंड लेंथ रखी, ये 1, ठीक है, और उसके पास डिज़ायर्ड लेंथ कितनी आई, L आ गई जी, ठीक है, स्क्वायर रूट L। अब उसने कहा कि आधी आनी चाहिए, ठीक है, तो वो कितना रखे, यानी कि L2 आपने निकालना है। इसको उठा के इधर ले जाएं, तो स्क्वायर रूट L2 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट L डिवाइड बाय 1/2, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट L इंटू L2 का स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है जी। इसको मज़ीद सॉल्व करें, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म कर दें, L2 आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर रूट L, ये इसका भी स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास 2L आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपके पास बनेगा दैट इज़ बीटा, ठीक है, वेरी सिंपल। और
आगे 30 वाला MCQ भी कुछ इसी तरह से है। कहता है इट इज़ रिक्वायर्ड टू डबल द फ्रिक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, हमें डबल करनी है फ्रिक्वेंसी। कहता है इट कैन बी डन बाय रिड्यूसिंग सस्पेंडेड मैस को सस्पेंड करना है कि आपके पास मैस कितना होगा। तो फ्रिक्वेंसी का मैस के साथ रिलेशनशिप क्या होता है हमें वो देखना पड़ेगा। आप देखें फ्रिक्वेंसी बराबर होती है 1/2 पाई स्क्वायर रूट K/M, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी का रिलेशन 1/M बन गया, ठीक है। ये भी वैसे ही F1 डिवाइड बाय F2 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट M2 डिवाइड बाय रूट M1 बन जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना शुरू करें। कहता है फ्रिक्वेंसी को डबल करना है, यानी कि F1 पे मैस इतना था तो F2 F1 वैसे ही F2 यानी कि 2F1, ठीक है, डबल कर दिया पहले से। तो अब इसके ऊपर मैस कितना होगा, यानी कि आपने स्क्वायर रूट M2 निकालना है स्क्वायर रूट M1 की टर्म्स में, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, इसको उठा के उधर ले जाएं। आपके पास M2 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू, इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे, स्क्वायर रूट M1 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करें, आपके पास M2 जो आएगा M1 बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर लेना है तो जी आपके पास जो ऑप्शन आएगा M1 ओरिजिनल मैथ्स जो था उसका 4 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन बीटा ठीक हो जाएगी, ठीक है बच्चे। दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। हमने यहाँ पे आज दोबारा सीखा कि किस तरह से MCQ को आपने परसीव करना है और उसको सॉल्व करना है। डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ठीक है, टू मेक डिस्टिंक्शन इन MD CAT, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।